हेलो एंड वेलकम गाइस। तो क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिशन जादवपुर यूनिवर्सिटी का पहला वीडियो। ये आप सभी को तो पता ही होगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको WBJE एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है अच्छे मार्क्स से, है ना। इसीलिए हम लोग WBJE का प्रिपरेशन करेंगे। और WBJE में देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि WBJE के अंदर टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 200 मार्क्स में से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से ही आता है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करें आज मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जो कि WBJE के सिलेबस में है, जिसका नाम है APGPHP, यानी एथमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। हालांकि जो HP है ये आपका 12 का सिलेबस में नहीं रहता है, लेकिन WBJE के सिलेबस में है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन इन सभी को पढ़ने से पहले आज हम लोग पता लगाएंगे कि जो APGPHP है ये आया कहाँ से। ये जो APGP और HP है ये एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उस चैप्टर के अंदर आता है। ठीक है। तो हम लोग पता करेंगे जो सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये कैसे आया। ठीक है। इसको समझेंगे स्टोरी, एक कहानी के माध्यम से। ठीक है। तो आराम से कहानी का मजे लो। ठीक है। देखो यार, पढ़ते तो सभी है ना। WBJE या फिर JEE मेंस या JEE एडवांस का तैयारी जितना भी स्टूडेंट लोग कर रहा है, अभी पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे मज़े के साथ, कहानी के साथ। ठीक है। तो देखो ये कहानी है बहुत पुरानी। ये उस समय की बात है जब चार्ल्स फ्रीडरिच गॉस सर 7 साल की उम्र के थे। ठीक है। तो स्कूल गए हुए थे। 7 समय तक ये छोटे थे, बच्चे थे। तो 7 साल की उम्र में, तो 7 साल की उम्र में सभी स्कूल जाते हैं। हम गए थे, आप गए थे, सभी जाते हैं। तो ये स्कूल गए हुए थे। स्कूल में हम सबको तो पता ही होगा, फर्स्ट पीरियड होता है, सेकंड पीरियड होता है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, ऐसे करके आता है लास्ट पीरियड। और लास्ट पीरियड में सबको पता ही होगा कि लास्ट पीरियड में क्या होता है, टाइम पारे नहीं होता है। और हम लोग को यही मन में रहता है कि जैसे लास्ट पीरियड का घंटी बजा वैसे दीवार फांद के घर, है ना। तो उनके मन में भी आता है ऐसा कि जैसे लास्ट पीरियड हुआ घंटी बजा फुल। तो लेकिन क्या प्रॉब्लम था कि उस दिन ना लास्ट पीरियड का जो टीचर होती है, जो लास्ट पीरियड लेने वाली थी टीचर, वो एब्सेंट थी, हैं। तो उसके जगह पे दूसरा टीचर आती है, मैथमेटिक्स की टीचर आती है, और उन सभी को एक टास्क देती है। वो टास्क क्या था, वो टास्क था कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। ऐड 1 to 100। ठीक है। मतलब पहले मतलब देखो, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 100, ये करना है। ये टास्क देती स्टूडेंट लोग को। ठीक है। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था ना, कि उस जमाने में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि यूँ डाला यूँ निकाल दिया, नहीं था, है ना। ये बहुत पुराना बात है। तो उस टाइम टीचर ने सोचा होगा कि बच्चे लोग ऐसे करके जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़ेंगे। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। ऐसे जोड़ेंगे, उन्होंने सोचा होगा, है ना। और ऐसे जोड़ेंगे तो ऐसे में बच्चा लोग को जोड़ने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 30-35 मिनट तो आराम से लग जाएगा। तो टीचर सोची 30-35 मिनट का पीरियड होता है, 30-35 मिनट लोग जोड़ने में लग जाएगा, मेरा काम खत्म, फिर छुट्टी हो जाएगा। इससे बच्चा लोग जो हल्ला गुल्ला कर रहे थे वो भी नहीं होगा। टीचर ने ये सोचा था। लेकिन हुआ इसका अपोजिट। उसमें से एक स्टूडेंट है जो 3 से 4 मिनट लिया और मैम को बता दिया कि मैम मेरा हो गया। अब मैम शौक में पड़ गई, हैं, मैंने तो सोचा था आधा घंटा लगेगा, तुम 3-4 मिनट में आ गए। हाँ हो गया। मैंने उसको मारी 2 थप्पड़, पट पट। क्या बकवास करो यार, हमें मिले थे तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ, आधा घंटा का सवाल तुम 2 मिनट में कुछ भी बना के लाते हो यार। हाँ, मजाक चल रहा है, जाओ ठीक से करो सब। टीचर ने उसको डांट के भगा दिया। 5 मिनट बाद वो स्टूडेंट फिर से आया टीचर के पास कि मैम हो गया मेरा, हैं। मैम फिर चौंक गई, बोले क्या आंसर आया बताओ। तो वो बोला मैम मेरा आंसर आया 5050, 5500। मैम बोली तुम गलत जोड़ा होगा, फिर से जाओ, फिर से जोड़ो। इतना लंबा सवाल, काफ़ी टाइम लगना चाहिए तुमको, 5 मिनट में तुम आ जा रहे हो यार, क्या बकवास कर रहे हो, जाओ। फिर उसको 2 थप्पड़ लगाई, भेज दी। फिर बच्चा गया, फिर सॉल्व किया, फिर 5 मिनट बाद आ गया, बोला कि मैम हो गया।
क्या बकवास कर रहे हो यार, तुम ठीक से जोड़ ही नहीं रहे हो। बोले नहीं मैंने जोड़ा। कितना आंसर आया? 5050 हैं। फिर गलती करो तुम। फिर मैं उसको मारी, फिर भेज दी। आप बच्चा का आगे गुस्सा। भैया टीचर तो बड़ी खतरनाक है यार, हर बार सही आंसर ला रहा हूँ फिर भी टीचर वो भगा दे रही। अब स्टूडेंट क्या किया, टीचर के पास नहीं गया, आप गया सीधे प्रिंसिपल के पास। और प्रिंसिपल थे मैथमेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर। प्रिंसिपल को जाके अपना सारा कहानी बताता है कि सर ऐसा ऐसा बात है। तो सर बोला कितना आंसर आया तुम्हारा? सर 5050। हाँ ठीक है। अब सर क्या किए, देखते हैं। कॉपी किताब लेके बैठ गए सॉल्व करने, इस तरीके से सॉल्व कर लिए। भाई सर को सॉल्व करने जाते सर 15 से 20 मिनट लगा, है ना। 15 मिनट लगा सर को सॉल्व करने में, क्योंकि वो तो प्रोफेसर थे, उनको तो बच्चा लोग को जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। सर को 15 मिनट में हो गया। तो फिर सर बोला मेरे को जोड़ने में 15 मिनट लगा। और सर फिर अपना आंसर देखिए, तो सर का भी आंसर वही आ रहा था 5050। फिर सर बोले अरे भाई इधर इधर इधर, मैंने जोड़ा 15 मिनट मेरे को टाइम लगा, 5050 जा रहा है, ये आंसर है। लेकिन तुमने ये 5 मिनट में कैसे ला दिया आंसर? तो बोला सिंपल है सर। अब वो क्या बताता है, ध्यान से सुनो। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ तो बच्चा बताता सर वेरी सिंपल। मतलब कैसे, देखिए सर। सर मैंने क्या किया, अरे यार ये चल ही नहीं रहा, पता नहीं। सर मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखते गया। 97 98 99 और 100 तक लिखा सर। ठीक है। और सर मैंने जोड़ा बनाना स्टार्ट किया। मतलब जोड़ा, हाँ सर कैसा जोड़ा, देखिए 1 को मैंने जोड़ा 100 से तो आया 101। फिर मैंने 2 को जोड़ा 99 से तब भी आया सर 101। फिर सर मैंने 3 को जोड़ा 98 से तब भी आया सर 101। 4 को जोड़ा सर 97 से तब भी आया मेरा 101। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल सही है। तो सर ऐसे अगर हम लोग जोड़ा बनाते जाएं तो कितना जोड़ा बनेगा? बोला सर 50 तो जोड़ा बनेगा, टोटल 100 तो है ना। और हम लोग 2 जोड़ रहे हैं तो कितना बढ़ेगा? 50 तो ऐसे से कितना बना? 50 तो बनते ही। तो अगर सर 50 तो 101 को जोड़े, यानी 50 इंटू 101 है ना सर, सब एकदम बिल्कुल। सर 50 इंटू 101 इज इक्वल टू 5050। वेरी इजी। प्रिंसिपल का था होशे उड़ गया, बोले बाप रे ऐसा कैसे कर दिया तुम, जोड़ा बना के सॉल्व, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। फिर प्रिंसिपल ने बुलाया टीचर को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या टीचर है यार तुम, कैसा टीचर हो? देखो बच्चा ने ऐसे सॉल्व कर दिया, तुम यार क्या टीचर बनेगा रे तुम। फिर टीचर ने देखा, टीचर भी शॉक, बोले यार जोड़ा जो बना के सॉल्व, ये तुमने कभी सोचा ही नहीं है। फिर टीचर ने सर से भी माफ़ी मांगा कि माफ़ कीजिए सर गलती हो गया मुझसे। बच्चों से भी माफ़ी मांगा, सर सॉरी यार गलती हो गया, मैंने तुमको गलती से पीट डाला, है ना। बच्चा तो कोई बात नहीं। फिर बच्चा अपना घर चला गया। और फिर लेकिन रात को जो प्रिंसिपल थे उसका नींद नहीं आया, ये सोच के कि यार जोड़ा बना के सॉल्व कैसे कर सकता है। साला मेरा को बोला 15 मिनट लग गया और ये बच्चा 5 मिनट कर दिया यार। तो फिर प्रिंसिपल ने एक रिसर्च पब्लिश किया, क्योंकि तो प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, कि कौन कौन साइंटिस्ट ऐसा है जो, यानी मैथमेटिशियन या फिर साइंटिस्ट बोल लो, जो जोड़ा बना के सॉल्व करता है। लेकिन उस टाइम एक भी ऐसा मैथमेटिशियन नहीं मिले जो जोड़ा बना के सॉल्व करता है इस टाइप के क्वेश्चन का। फिर उसके बाद इसके ऊपर और रिसर्च हुआ, रिसर्च बढ़ते गया, डेवलपमेंट हुआ, इसके ऊपर काम किया गया। और फिर आगे चलकर इसी से एक चैप्टर का निर्माण हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो यहीं से स्टार्ट होता है कहानी, सीक्वेंस एंड सीरीज की कहानी। और वो जो बच्चा जिन्होंने एक काम किया था वो बड़े होके एक महान मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट बने, जिसको हम लोग गॉस के नाम से जानते हैं, सर गॉस, है ना। चैप्टर 12 में आप लोग पढ़े होंगे गॉस लॉ, वो इन्हीं की देन है ना। तो यहाँ से है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज से आपको पता चलेगा कि एपी कहाँ से आया, इसी के अंदर छुपा है एपी जीपी एचपी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये सीक्वेंस क्या चीज़ है।
सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस से ही आपको पता चल रहा है, सीक्वेंस मतलब किसी चीज़ को पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है ना। मतलब कोई भी चीज़ जिसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं उसको सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है। यानी एक नंबर को हम लोग पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, ऐसे करते करते हम लोग 100 तक लिख दिए मान लो। इसका मतलब सीक्वेंस, यानी एक पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखना किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसके अंदर ABC भी हो सकता है, ABCDEF, ऐसे करके Z, ठीक है। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, सॉरी सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर। ये है आपका सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। स्पेलिंग में थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो माफ़ करना भाई लोग, है ना। समझ रहे हो, न्यू आए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? सीक्वेंस मतलब किसी भी चीज़ को एक पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखना। अच्छा देखो, आपको अगर लिख दिया कि 1 फिर 10 फिर 100 फिर वही 105 फिर 102, तो क्या ये पार्टिकुलर ऑर्डर में है? नहीं है। देखो कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कुछ भी हो जा रहा है ना। मान लिया कि 0 लिख दिया कोई, या फिर -2 लिख दिया, इसको लिखो, ठीक है, तो ऐसे कोई लिख दिया यार, तो ये सीक्वेंस नहीं है। पार्टिकुलर मतलब पार्टिकुलर ऑर्डर में यही नहीं है, तो सीक्वेंस होने के लिए पार्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए, तभी ये सीक्वेंस होता है। ऐसा नहीं कुछ अंडरस्टैंड लिख दिया, जैसे A लिख दिया फिर D लिख दिया फिर J लिख दिया फिर K लिख दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे पढ़ा है तुम लोग ADJK? नहीं है, ये तो पता नहीं किसने पढ़ा है तो खैर छोड़ो, मजाक था। तो यही होता है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस तो समझ गए सर, अब सीरीज क्या चीज़ है, चलो अब सीरीज समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले जान लो कि सीक्वेंस का जो ये पहला चीज़ है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म। लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म राइटिंग समझ में आ रहा है ना यार? नहीं आया तो बोलना, ठीक है। फर्स्ट टर्म है ये, जिसको हम A1 भी बोलते हैं कभी कभी, नहीं तो इसको T1 भी बोलते हैं, ठीक है। कोई कोई A1 बोलता है, कोई कोई T1 बोलते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसी प्रकार ये आपका सेकेंड टर्म, क्या ये? सेकेंड टर्म। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन टर्म, और ये फिर फोर्थ टर्म। इसी प्रकार ये भी होगा आपका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ठीक है। समझिए, आपको फर्स्ट टर्म याद रखना जरूरी। तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस किसका है? फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है। अब सीरीज क्या है? आप सीरीज समझो। सीक्वेंस और सीरीज लगभग सेम ही है, ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है, देखो ये जो भी है हम लोग लिखे हैं, इसको ऐड कर देना या सबट्रैक्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज। इसी चीज़ को जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके प्लस 100 तक को ऐड कर देना या सबट्रैक्ट करना, 1 - 2 - 3 - 4 -5 माइनस करते करते कहाँ करना आप लोग को? -100। इसी का हम लोग बोलते हैं सीरीज, ठीक है। तो ये अपना सीरीज, ओके। और सीरीज में भी जो पहला है ये वाला, इसका हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ, ठीक से तो लिखो भाई, ठीक है, ठीक से लिखो, टर्म ऑफ सीरीज। इसका हम लोग क्या बोलते हैं? A1 या फिर T1, ठीक है। कई बुक में A1 लिखा रहता है, कई बुक में T1 लिखा रहता है, इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको ताकि कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो ये था आपका सीक्वेंस, ये आपका सीरीज। अब ये जो सीक्वेंस होता है, ये जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है ना, फाइनाइट तक चलता है, और इनफाइनाइट में इनफाइनाइट चलता है। देखो जैसे कि मान ली 1 2 3 ये जो है ये 100 तक है, ये आपका फाइनाइट सीक्वेंस है। क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस।
वहीं अगर इसको हमने लिखे इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट दे दे, ये होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसमें हम लोग को पता ही नहीं कि जा कहाँ तक रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, पूरा एन तक जा रहा है, डी तक जा रहा है, तो हम लोग को पता ही नहीं है इन्फिनिटी कहाँ है, बहुत दूर है तो पता है। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्या बोले इसको, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। उसी प्रकार जो है सीरीज भी इसी टाइप का होता है, जिसमें अगर ये फाइनाइट तक जा रहा तो मतलब इसमें पता चले कि 100 तक जा, इसी प्रकार 1000 होगा, 10,000 होगा, ये मतलब पता चलना चाहिए कहाँ तक जा रहा है। अगर पता चल जाए कि कहाँ तक जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। और अगर हम लोग को पता नहीं चला, डॉट 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 दिया रहा है कि कहाँ तक जा रहा है, कुछ मतलब लास्ट में लिखा ही नहीं रहा है, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। या फिर इनफाइनाइट सीरीज, सीरीज भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, ओके। सीक्वेंस कब बोलेंगे, जब इसमें कोमा 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 रहेगा, और सीरीज कब बोलेंगे, जब ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। आगे बात क्लियर है एकदम, ठीक है। तो इसको देख लो, अगर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगे तो उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, ठीक है। राइटिंग थोड़ा खराब है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे सुधारने का कोशिश करूँगा, ओके। तो मिटा दो, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सीरीज के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ सीरीज, टाइप ऑफ सीरीज। तो देखिए जो सीरीज है ये बहुत टाइप का होता है, ठीक है। ये आपको आगे अगर आप मैथमेटिक्स में ऑनर्स करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो सीरीज होता है ये बहुत टाइप का होता है। लेकिन हमारे सिलेबस में ना टोटल 4 तरीके का सीरीज दिया, ठीक है। कौन कौन सा मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका आता है अरिथमेटिक सीरीज, ARITHMAT, अरिथमेटिक सीरीज। उसके बाद आता है ज्योमेट्रिक सीरीज। उसके बाद आता है आपका अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। और लास्ट आता है आपका हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज। ये टोटल 4 प्रकार का सीरीज है जो हम लोग का सिलेबस में, आपका WBJ के सिलेबस में, ठीक है। और आपका जो WBJ का के बाद JEE मेंस का सिलेबस में भी यही है, और बोर्ड में तो आपका यहाँ तक है, शायद यहाँ तक, ये आपका बोर्ड में नहीं है, ओके। ये अरिथमेटिक सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, AP। लेकिन यार तुम लोग देख रहे होगा कि अरिथमेटिक सीरीज को हम लोग AP कैसे बोलेंगे, इसको तो हम लोग को AS बोलना चाहिए था, और ज्योमेट्रिक सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, GP, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज को AGP, ओके। और हार्मोनिक सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, HP, हार्मोनिक सीरीज है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में। अच्छा अब देखो यहाँ जो है AP, ठीक है, लेकिन यहाँ तो अरिथमेटिक सीरीज है तो यहाँ AS होना चाहिए, है ना, ये माइंड में आया होगा। AP कैसे हो गया, तो देखो ये जो सीरीज है इसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब प्रोग्रेस होना, किसी चीज़ का बढ़ना, है ना। जिसमें तो बढ़ता है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 6 7 8 बढ़ते जाता है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग AP बोलते हैं। अरिथमेटिक सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, AP। ज्योमेट्रिक सीरीज को क्या बोलते हैं, GP। और अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज को बोलते हैं AGP। और हार्मोनिक सीरीज को बोलते हैं HP, ओके। तो आपका यहाँ से आपका आता है AP, GP, AGP, HP, ठीक है, समझिए। तो कहाँ से आया आपका AP, GP, HP भी, आपका AP, GP, HP यहाँ से आया। तो आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, छोटा सा वीडियो बनाते हैं, हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, नहीं, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो आज हम लोग छोटा सा ही लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे
AP, GP, APG, AGP और HP, ठीक है। और फिर हम लोग करेंगे इसके जितने भी इस चैप्टर के PYQs आए हैं WBJ में, जितने भी आए सब करेंगे और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। PYQs तो करेंगे एक लेक्चर में, एक और लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे AP, GP, HP और AGP, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, ताकि हम लोग एक अच्छा रैंक आए और जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक अच्छा ब्रांच हम लोग ले सकें, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है इस लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हो। राइटिंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग आगे पीछे हो जा रहा है क्योंकि हम भी थोड़ा न्यू है बोर्ड में, तो मेरा हाथ समझ जाएगा, पहले तो पेन से लिखते थे, रगड़ देते थे, अभी समझ रहे हो ना। तो राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कहीं खत्म करते हैं। वीडियो देखने का आप सभी को थैंक यू सो मच, ठीक है।